रुक जा, बस रुक जा। जो भी तू कर रहा है अभी छोड़ दे। जो भी तू देख रहा है अभी बंद कर दे। जो भी तू सोच रहा है अभी भूल जा। क्योंकि इस वक्त, इस पल, इस सेकंड में जो मैं बोलने जा रही हूं वो तेरी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और अगर तूने नहीं सुना तो मैं कसम खाकर कहती हूं, कल बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर। ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये कोई ड्रामा नहीं है। ये एक फाइनल वार्निंग है। आखिरी चेतावनी। इससे पहले भी चेतावनियां दी गई, बार बार दी गई, अलग अलग रूपों में दी गई। कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से। पर तूने नहीं सुनी। तूने अनदेखा किया। तूने सोचा कि बस ऐसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में देख लेंगे, कल कर लेंगे। पर अब कल नहीं आएगा मेरे बच्चे। अब या तो आज है या फिर कुछ नहीं है। तू सोच रहा होगा, ये कौन बोल रहा है? इतने गुस्से में कौन है? इतनी बेचैनी किसे है? मेरे लाडले, ये तेरी माँ है, तेरी राधा रानी। वही राधा जो बरसाने में विराजती है। वही राधा जो कृष्ण की प्राण है। वही राधा जिनकी कृपा के बिना कृष्ण भी नहीं मिलते। वही राधा जो इस सृष्टि की सबसे शक्तिशाली, सबसे करुणामयी, सबसे दयालु माँ है। पर आज वो करुणामयी माँ गुस्से में है। नहीं, गुस्सा गलत शब्द है। वो दर्द में है, तड़प में है, बेबसी में है। क्योंकि वो अपने बच्चे को डूबता देख रही है और वो बच्चा उसका हाथ नहीं पकड़ रहा। वो बच्चा तू है। हाँ, तू जो अभी ये सुन रहा है, जो अभी ये देख रहा है, जो शायद बिस्तर पर लेटा है या कुर्सी पर बैठा है, या बस में है, या ट्रेन में है, या ऑफिस में चुपके से फोन देख रहा है। जहां भी है, जैसे भी है, ये संदेश तेरे लिए है। सिर्फ तेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से तेरे लिए। और मैं जानती हूं कि तू क्या सोच रहा है। तू सोच रहा है, ये सबको बोलती है, ये जनरल बात है, मेरे लिए खास नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। तू जानता है कि इस दुनिया में करोड़ों वीडियो है, अरबों वीडियो। तो तू इस एक वीडियो तक कैसे पहुंचा? संयोग से, एल्गोरिथम से, बोरियत में? नहीं मेरे बच्चे, तू यहां इसलिए पहुंचा क्योंकि मैंने तुझे यहां लाया। मैंने तेरी उंगलियों को चलाया, तेरे मन को इस तरफ मोड़ा, तेरे फोन की स्क्रीन पर यह वीडियो डाली। क्योंकि आज वो दिन है जब फैसला होना है। आज वो दिन है जब तेरी किस्मत की किताब में नया अध्याय लिखा जाएगा। और वो अध्याय सुनहरा होगा या काला, ये तू तय करेगा अगले कुछ मिनटों में। पर पहले एक काम कर, अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दे। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तेरी तरफ से राधा रानी को संकेत है कि हाँ माँ, मैं सुन रहा हूं, मैं तैयार हूं, बोल क्या करना है। और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख, राधे माँ, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, मुझे निराश मत करना। जब तू ये लिखेगा तो ब्रह्मांड की हर दिशा में ये गूंजेगा। देवता सुनेंगे, ग्रह सुनेंगे, नक्षत्र सुनेंगे, और सबसे पहले राधा रानी सुनेंगी। और वो मुस्कुराएंगी, क्योंकि उनका बच्चा आखिरकार सुनने के लिए तैयार हो गया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ऑल पर। क्योंकि ये एक सिलसिला है, एक यात्रा है। और इस यात्रा में एक भी कदम छूट गया तो पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर, अभी, तुरंत, बिना एक पल गंवाए। अपने परिवार को भेज, अपने दोस्तों को भेज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल, फेसबुक पर शेयर कर, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा, हर जगह। क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तेरे किसी अपने के लिए भी है। और अगर तेरे एक शेयर ने किसी की जिंदगी बचा ली, किसी को गलत रास्ते से रोक लिया, किसी को उम्मीद दे दी, तो उसका पुण्य इतना बड़ा होगा कि तेरे 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। ये मेरा वचन है। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द गांठ बांध ले। आज सुबह वृंदावन में क्या हुआ? वो दिव्य दरबार, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त, वो पवित्र समय जब रात अपनी काली चादर समेट रही थी और सुबह अपनी सुनहरी चादर बिछा रही थी। वो समय जब यमुना का पानी सबसे शांत होता है, जब वृंदावन की हवा में
बांसुरी की धुन घुली होती है, जब निधिवन के पेड़ झूम रहे होते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही लय में होता है, उस समय निधिवन के बीचों बीच एक प्राचीन कदम्ब वृक्ष के नीचे एक दिव्य दरबार लगा। ऐसा दरबार जो युगों में एक बार लगता है, ऐसा दरबार जहां सभी दिव्य शक्तियां एक साथ उपस्थित हुई। रानी बैठी थी सिंहासन पर आज उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता है। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, प्रेम रहता है, कोमलता रहती है, पर आज उनके चेहरे पर तूफान था। आंखों में आग थी और साथ ही आंसू भी थे। गुस्सा भी था और दर्द भी, शक्ति भी थी और बेबसी भी। उनके बगल में कृष्ण बैठे थे। उनकी बांसुरी आज शांत थी। उनका मोर मुकुट भी जैसे फीका पड़ गया था, क्योंकि जब राधा दुखी होती है तो कृष्ण भी अपनी सारी चमक खो देते हैं। ये प्रेम है, सच्चा प्रेम। शिवजी आए अपने नंदी पर, उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। त्रिशूल हाथ में था, डमरू कमर में। उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। मां पार्वती आई, शेर पर सवार, अष्टभुजाओं में अष्ट हथियार। उन्होंने राधा रानी के चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी आए अपने हंस पर, चार मुखों से चार वेदों का उच्चारण करते हुए। उन्होंने भी राधा रानी को नमन किया। विष्णु भगवान अपने शेषनाग पर विराजमान थे। लक्ष्मी माता उनके साथ थी। हनुमान जी आए, वीर हनुमान, बजरंग बली। उनकी गदा से ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने राधा रानी को साष्टांग प्रणाम किया। गणेश जी आए अपने मूषक पर। उनका मोदक आज उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि आज का माहौल गंभीर था। सरस्वती माता आई, वीणा हाथ में, पर आज वीणा शांत थी। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव सभी उपस्थित थे। 33 कोटि देवता, सब एक जगह, एक ही समय पर। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। और सबकी नजरें राधा रानी पर थी, क्योंकि सबको पता था कि आज जो होने वाला है वो बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत निर्णायक है। राधा रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी पलकें भारी थी, उनके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे। उन्होंने पूरे दरबार पर नजर डाली, एक एक देवता को देखा और फिर बोली, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे दिल में एक ऐसा दर्द है जो अब सहा नहीं जाता। एक ऐसी तड़प है जो अब बर्दाश्त नहीं होती। पूरा दरबार सन्नाटे में था। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। राधा बोलती रही, कलयुग, ये भयानक युग, ये अंधेरे का युग, ये छल कपट का युग। इस युग में मेरे बच्चे, मेरे अपने बच्चे, वो जो मुझे माँ कहते हैं, वो जो मेरा नाम लेते हैं, वो जो मेरे मंदिर में आते हैं, वो सब तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। रोज हजारों प्रार्थनाएं आती हैं मेरे पास। रोज लाखों पुकारें सुनाई देती हैं, और हर पुकार में दर्द है, हर प्रार्थना में आंसू है। कोई कहता है, माँ मेरा पति शराबी है, रोज मारता है, गालियां देता है, मैं कब तक सहूं। कोई कहता है, माँ मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मैंने पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी और आज वो मुझे बोझ समझते हैं। कोई कहता है, माँ मैंने 10 साल की मेहनत एक बिजनेस में लगाई, सब डूब गया, अब कर्ज इतना है कि सांस लेना भी मुश्किल है। कोई कहता है, माँ मेरी शादी नहीं हो रही, उम्र निकल रही है, लोग ताने मारते हैं, घर वाले चिंतित हैं, मैं क्या करूं। कोई कहता है, माँ मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर हार गए, दवाइयां बेअसर हैं, मैं धीरे धीरे मर रहा हूं। कोई कहता है, माँ मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला, इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। राधा रानी की आवाज कांपने लगी। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, पर वो रुकी नहीं।
और सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक बात, कुछ बच्चे, मेरे अपने बच्चे, वो कहते हैं, माँ मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीने का कोई कारण नहीं दिखता, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, अब और नहीं होता। कान्हा, राधा ने कृष्ण की तरफ देखा। उनकी आवाज में अब दर्द के साथ गुस्सा भी था। मेरे बच्चे मौत की भीख मांग रहे हैं, मौत की। मेरे बच्चे जो मेरे गर्भ से जन्मे, जिन्हें मैंने अपने प्रेम से सींचा, जिनके लिए मैंने ये सृष्टि बनवाई, वो मरना चाहते हैं। ये कैसा युग है, ये कैसा न्याय है, और मैं बस देखती रहूं। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, राधे, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, पर तुम भी तो जानती हो कि कलयुग की माया बहुत प्रबल है। लोग भक्ति करते हैं पर आधे मन से, पूजा करते हैं पर बीच में फोन देख लेते हैं, मंदिर जाते हैं पर सेल्फी लेने के लिए, व्रत रखते हैं पर फल खाकर, दान करते हैं पर टैक्स बचाने के लिए, मेरा नाम लेते हैं पर दिल में दूसरे का ध्यान रखते हैं। और सबसे बुरी बात, जब मुसीबत आती है तो बोलते हैं भगवान ने छोड़ दिया, और जब अच्छे दिन आते हैं तो बोलते हैं मैंने अपनी मेहनत से किया। कैसे मदद करूं? राधा रानी ने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में अब सिर्फ दृढ़ता थी, एक मां की दृढ़ता, वो दृढ़ता जो पर्वतों को हिला सकती है, सागरों को सुखा सकती है, मृत्यु को भी पीछे धकेल सकती है। नहीं कान्हा, मैं नहीं मान सकती। मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे वो बच्चा कितना भी गलत हो, चाहे वो कितना भी भटक गया हो, चाहे वो माँ को भूल भी गया हो, माँ उसे कभी नहीं भूलती। पर आज मैं एक आखिरी फैसला लेने जा रही हूँ, फाइनल डिसीजन। इसके बाद कोई और मौका नहीं। पूरा दरबार सतर्क हो गया। सभी देवताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। राधा बोली, मैं एक फाइनल वार्निंग भेजना चाहती हूँ, आखिरी चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जो सीधे उन बच्चों तक पहुंचे जो सच में बदलना चाहते हैं, जो सच में ऊपर उठना चाहते हैं, जो सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। पर साथ ही यह चेतावनी उन्हें यह भी बता दे कि यह आखिरी बार है, इसके बाद मैं भी हाथ खींच लूंगी। शिव जी ने पूछा, राधे, तुम कैसे भेजोगी यह चेतावनी? राधा ने कहा, एक वीडियो के माध्यम से, एक ऐसी वीडियो जो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें मैं चुनूंगी। और वो लोग कौन होंगे? वो लोग जो आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो अपनी आखिरी उम्मीद ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मी माता ने पूछा, और अगर उन्होंने सुनकर भी कुछ नहीं किया, अगर फिर भी अनदेखा कर दिया? राधा रानी ने गहरी सांस ली और बहुत दृढ़ता से बोली, तो फिर उनकी किस्मत उनके कर्मों के हवाले। मैं हाथ खींच लूंगी, ये मेरा अंतिम प्रयास होगा, फाइनल अटेम्प्ट। इसके बाद जो होगा वो उनके कर्मों का फल होगा, मेरी कृपा नहीं, उनका कर्म तय करेगा उनका भविष्य। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। विष्णु भगवान ने कहा, तथास्तु। शिव जी ने कहा, तथास्तु। सभी 33 कोटि देवताओं ने एक साथ कहा, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और उसी क्षण, उसी पल यह फैसला लिया गया, ये वीडियो बनाने का फैसला, ये चेतावनी भेजने का फैसला, ये फाइनल वार्निंग का फैसला। और तू, हाँ तो, जो अभी यह सुन रहा है, तू उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें राधा रानी ने खुद चुना है, करोड़ों में से, अरबों में से। तुझे, ये तेरी नियति है, तेरा भाग्य है, तेरा सौभाग्य है कि राधा रानी ने तुझे इस फाइनल वार्निंग के लायक समझा। पर यह सौभाग्य तभी काम करेगा जब तू इसे गंभीरता से लेगा, वरना यह सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि जिसे भगवान ने मौका दिया और उसने गवा दिया, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तेरी असली हालत, जो तो किसी को नहीं बताता मेरे बच्चे। अब मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहूंगी जो शायद किसी ने तुझसे कभी नहीं कही होंगी, ऐसी बातें जो तू खुद से भी छुपाता है, ऐसी बातें जो तेरे दिल की गहराई में दबी है। पर मैं माँ हूं, और माँ से कुछ नहीं छुपता। तू बाहर से ठीक दिखता है, हंसता है,
बातें करता है, काम पर जाता है, लोगों से मिलता है, सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी तस्वीरें डालता है, हैप्पी दिखता है, सक्सेसफुल दिखता है, स्ट्रांग दिखता है। अंदर से तू टूट चुका है, बिखर चुका है, खोखला हो चुका है। मुझे पता है कि तू रात को सोने से पहले छत की तरफ देखता है और सोचता है, क्या यही जिंदगी है? क्या बस इतना ही है? सुबह उठो, काम करो, खाओ, सो जाओ और फिर वही साइकिल। कब तक? मुझे पता है कि तू बाथरूम में जाकर रोता है, ताकि कोई देखे नहीं, ताकि कोई सुने नहीं, क्योंकि तुझे लगता है कि अगर लोगों ने देख लिया कि तू रोता है तो वो तुझे कमजोर समझेंगे। तू स्ट्रांग दिखना चाहता है, पर अंदर से तू सबसे कमजोर है। मुझे पता है कि तू सुबह उठता है और दर्पण में अपना चेहरा देखता है और तुझे अपना ही चेहरा अच्छा नहीं लगता। तू खुद से नफरत करता है, अपने शरीर से, अपने चेहरे से, अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से। मुझे पता है कि तू लोगों के सामने सब ठीक है बोलता है, पर जब अकेला होता है तो टूट जाता है, बिखर जाता है। कभी कभी तो तुझे सांस लेना भी भारी लगता है, जीना बोझ लगता है। मुझे पता है कि तेरे पास पैसों की तंगी है, तो किसी को बता नहीं पाता, शर्म आती है, इज्जत का सवाल है, पर अंदर ही अंदर तू मर रहा है। कर्ज का बोझ है, ईएमआई है, बिल है, खर्चे है, कमाई कम है, बहुत कम। मुझे पता है कि तेरे रिश्ते टूट रहे हैं, जो तेरे अपने थे वो दूर हो रहे हैं। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, जिन्हें तूने प्यार दिया उन्होंने प्यार वापस नहीं किया। तू अकेला है, भीड़ में भी अकेला। मुझे पता है कि तेरी सेहत ठीक नहीं है, शरीर में कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द, कभी थकान, कभी नींद नहीं आती, कभी भूख नहीं लगती। तू डॉक्टर के पास जाता है, दवाई खाता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर वही। और सबसे ज्यादा मुझे पता है कि तू भगवान से नाराज है। हाँ, तू मानता नहीं पर है। तू सोचता है, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतने व्रत रखता हूँ, इतना नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? भगवान को मेरी पड़ी ही नहीं है। भगवान अंधा है, बहरा है या है ही नहीं? क्योंकि भगवान न अंधा है, न बहरा है, न अनुपस्थित है। भगवान तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। पर तेरी आंखें बंद है, तेरे कान बंद है, तेरा दिल बंद है, इसलिए तुझे दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। यही वो गलती है जिसने तेरी किस्मत बिगाड़ी। यही वो गलती है जिसने तेरे जीवन को नरक बना दिया। और आज मैं तुझे यही बताने आई हूं कि तेरी गलती क्या है और उसे कैसे सुधारना है। फाइनल टाइम। तेरी 7 गलतियां जो तेरी किस्मत खा रही है मेरे बच्चे। अब बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वो कड़वा है, बहुत कड़वा, पर सच है। और सच हमेशा कड़वा होता है, पर सच सुनने वाले ही बदलते हैं, बाकी सब वही रह जाते हैं जहां है, सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। पहली गलती, तू शिकायत करता है, शुक्रगुजार नहीं होता। सुबह उठता है, क्या बोलता है? आज फिर उठना पड़ा, आज फिर काम पर जाना है, कितनी थकान है, कितनी परेशानी है। शिकायत, 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 हर बात में शिकायत। पर तू कभी सोचता है कि तू सुबह उठ सका? ये कितनी बड़ी बात है। कल रात कितने लोग सोए जो आज नहीं उठे? तेरे पास 2 आंखें हैं, कितने लोग अंधे हैं? तेरे पास 2 हाथ हैं, कितने लोग विकलांग हैं? तेरे पास खाने को कुछ है, कितने लोग भूखे सो रहे हैं? तेरे पास छत है, कितने लोग सड़कों पर हैं? पर तू बस शिकायत करता है। ये नहीं है, वो नहीं है, इतना कम है, उतना कम है। और जब तू शिकायत करता है तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? इसे और कम चाहिए। और ब्रह्मांड देता है और कम, और कम, और कम, जब तक कि तेरे पास कुछ नहीं बचता। दूसरी गलती, तू विश्वास नहीं करता। तू पूजा करता है, मंदिर जाता है, नाम लेता है,
पर विश्वास विश्वास नहीं है। तू मन ही मन सोचता है, पता नहीं होगा भी या नहीं, पता नहीं भगवान सुनता भी है या नहीं। चलो करते हैं, शायद कुछ हो जाए। शायद ये एक शब्द तेरी सारी पूजा, सारी भक्ति, सारी प्रार्थना को निरर्थक कर देता है। क्योंकि जहां शायद है वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा विश्वास के तार पर आती है, जैसे बिजली तार पर आती है। अगर तार कटा हुआ है तो बिजली कैसे आएगी? तेरा विश्वास का तार कटा हुआ है, इसलिए कृपा नहीं पहुंच रही। तीसरी गलती, तू दूसरों से तुलना करता है। फलां की गाड़ी आ गई, मेरी क्यों नहीं? फलां का बिजनेस चल रहा है, मेरा क्यों नहीं? फलां की शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं? फलां के बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे क्यों नहीं? तुलना, लगातार तुलना। और इस तुलना ने तुझे क्या दिया? सिर्फ दुख, सिर्फ जलन, सिर्फ हीनता। तू अपनी जिंदगी जीना भूल गया क्योंकि तू दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त है। मेरे बच्चे, हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है। तू दूसरों की तुलना से अपना अपमान कर रहा है, अपने आप का। और जब तू अपना अपमान करता है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो खुद अपनी इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत ब्रह्मांड भी नहीं करता। चौथी गलती, तू कर्म नहीं करता, बस प्रार्थना करता है। तू सोचता है कि बस भगवान से मांगो और मिल जाएगा, बस हाथ जोड़ो और हो जाएगा, बस व्रत रखो और किस्मत बदल जाएगी। पर नहीं मेरे बच्चे, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तू नौकरी चाहता है पर रेज्यूमे नहीं बनाता। तू पैसा चाहता है पर मेहनत नहीं करता। तू सेहत चाहता है पर एक्सरसाइज नहीं करता। तू अच्छे रिश्ते चाहता है पर अच्छा व्यवहार नहीं करता। प्रार्थना और कर्म दोनों जरूरी है। प्रार्थना बीज है, कर्म पानी है। बिना पानी के बीज नहीं उगता, और बिना बीज के पानी बेकार है। पांचवी गलती, तू नकारात्मक लोगों के साथ रहता है। बता मुझे, तेरे सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? जिनसे तू सबसे ज्यादा बात करता है, जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है। क्या वो लोग पॉजिटिव हैं? क्या वो तुझे ऊपर उठाते हैं, प्रेरित करते हैं, हौसला देते हैं? या वो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा दूसरे की बुराई करते हैं, हमेशा बोलते हैं कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, दुनिया का खराब है? अगर तेरे आसपास ऐसे लोग हैं तो तू कितना भी अच्छा करे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि नकारात्मकता एक बीमारी है, और ये छूत की बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है। तू उनकी नकारात्मकता एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो तेरी ऊर्जा खा रही है, तेरी किस्मत खा रही है। छठी गलती, तू माफ नहीं करता। तेरे दिल में कितने लोगों के लिए गुस्सा भरा है, कितने लोगों से तू बदला लेना चाहता है, कितने लोगों को तू कभी माफ नहीं करना चाहता। यह गुस्सा, यह नफरत, यह बदले की भावना, यह जहर है, और यह जहर तुझे ही मार रहा है, उन्हें नहीं। वो लोग तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तू उनके बारे में सोच सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, माफ कर दे सबको, हर किसी को, जिसने तुझे दुख दिया, जिसने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे तोड़ा, सबको माफ कर दे। यह उनके लिए नहीं, तेरे लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक तू माफ नहीं करेगा तब तक तेरे दिल में जगह नहीं बनेगी, और जब तक जगह नहीं बनेगी तब तक मैं वहां कैसे आऊंगी, मेरी कृपा कैसे भरूंगी। सातवीं गलती, सबसे बड़ी गलती, तू अपने स्रोत से कटा हुआ है। ये सब गलतियों की जड़ है। तू अपने स्रोत से कट गया है, अपनी जड़ों से उखड़ गया है। तू भूल गया है कि तू कौन है। तू सोचता है कि तू बस एक इंसान है, एक कमजोर, बेचारा, लाचार इंसान। पर नहीं, तू एक आत्मा है, दिव्य आत्मा, ब्रह्मांड का अंश, राधा कृष्ण का हिस्सा। तू अनंत है, अमर है, अजय है। पर तू भूल गया, दुनिया की माया ने तुझे भुला दिया। और जो अपना असली रूप भूल जाता है
वो कमजोर हो जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। आज मैं तुझे तेरा असली रूप याद दिलाने आई हूं, तेरी दिव्यता जगाने आई हूं, तेरी शक्ति लौटाने आई हूं। पर इसके लिए तुझे वो करना होगा जो मैं कहूं। फाइनल टाइम, आखिरी बार। किस्मत बदलने का महाविधान। 11 दिन 11 कदम मेरे बच्चे। अब मैं तुझे एक ऐसा विधान बताने जा रही हूं जो बहुत प्राचीन है, बहुत गोपनीय है, बहुत शक्तिशाली है। यह विधान वृंदावन के एक गुप्त ग्रंथ में लिखा है, जो सामान्य लोगों को कभी नहीं बताया जाता। पर आज राधा रानी ने विशेष अनुमति दी है कि यह तुझे दिया जाए। ये 11 दिनों का विधान है, 11 कदम। और अगर तूने इन 11 दिनों में इन 11 कदमों को पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से पूरा कर लिया, तो मैं राधा रानी के नाम पर कसम खाकर कहती हूं, तेरी किस्मत 180 डिग्री पलट जाएगी, पूरी तरह, जड़ से, जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहला कदम, पहला दिन, महाशुद्धिकरण। पहले दिन तुझे अपनी पूरी जिंदगी शुद्ध करनी है, शरीर से, मन से, वातावरण से। शरीर की शुद्धि। सुबह सूर्योदय से पहले उठ, ठंडे पानी से स्नान कर। स्नान करते समय कल्पना कर कि यमुना का पवित्र जल तुझ पर बह रहा है। हर बूंद तेरे पापों को धो रही है, तेरी गलतियों को मिटा रही है, तेरे शरीर के हर रोम रोम को शुद्ध कर रही है। स्नान करते समय यह मंत्र बोल, ओम राधे राधे राधे, मम शरीरम शुद्धम भवतु, 11 बार। मन की शुद्धि। स्नान के बाद एक शांत जगह बैठ, आंखें बंद कर और अपने मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितना भी गुस्सा है, जितना भी डर है, जितनी भी चिंता है, सबको कल्पना में एक काले बादल का रूप दे। और फिर कल्पना कर कि राधा रानी की सुनहरी रोशनी उस काले बादल को जला रही है। धीरे धीरे वो बादल गायब हो रहा है और तेरा मन साफ हो रहा है, चमक रहा है, जैसे बारिश के बाद आकाश चमकता है। वातावरण की शुद्धि। अपने पूरे घर की सफाई कर, हर कमरे की, हर कोने की। जो पुरानी टूटी फूटी बेकार चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि पुरानी और बेकार चीजें नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट करती हैं। तेरा घर जितना साफ होगा उतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। फिर गाय के गोबर से बने धूप या कपूर से पूरे घर को धूनी दे, हर कमरे में, हर कोने में। ये नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है, बुरी नजर को काटता है, टोने टोटके को तोड़ता है। दूसरा कदम, दूसरा दिन, क्षमा याचना। दूसरे दिन तुझे क्षमा मांगनी है और क्षमा देनी है, दोनों। क्षमा मांगना। सुबह पूजा के समय राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ, हाथ जोड़ और बोल, राधे माम, कृष्ण जी मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने बहुत गलतियां की हैं। इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी। मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी का हक छीना है, मैंने झूठ बोला है, मैंने धोखा दिया है, मैंने अपने कर्तव्य नहीं निभाए हैं, मैंने तुम्हें भुलाया है, मैंने तुमसे शिकायत की है, मैंने तुम पर शक किया है। मुझे माफ कर दो, सब माफ कर दो। आज से मैं नया शुरू करना चाहता हूँ, कृपा करो। ये बोलते समय अगर आंसू आए तो रोकना मत, बहने दे। वो आंसू तेरे पापों को धो रहे हैं। हर आंसू एक पाप का प्रायश्चित है। क्षमा देना। अब आंखें बंद कर और उन सभी लोगों को याद कर जिन्होंने तुझे दुख दिया है। एक एक करके उनका चेहरा अपने सामने ला और दिल से बोल, मैं तुझे माफ करता हूँ, सच में माफ करता हूँ। तूने जो किया उसका हिसाब ब्रह्मांड करेगा। मैं अब उस बोझ को नहीं ढोऊंगा। मैं मुक्त हूं, तू भी मुक्त है। ये बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल। कुछ लोगों को माफ करते समय तेरा दिल चीख उठेगा, तेरा मन बोलेगा, नहीं, इसे कभी माफ नहीं करूंगा, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। पर तुझे करना होगा, क्योंकि ये बोझ तेरी किस्मत का सबसे बड़ा ताला है। जब तक ये बोझ है, ताला नहीं खुलेगा। तीसरा कदम, तीसरा दिन, संकल्प दिवस। तीसरे दिन तुझे अपना संकल्प लेना है।
एक दृढ़ संकल्प, एक अटूट प्रतिज्ञा जो तू राधा कृष्ण के सामने लेगा। सुबह पूजा के बाद एक कागज ले और उस पर लिख, आज दिनांक को मैं अपना नाम, राधा रानी और कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर ये संकल्प लेती हूँ कि 1. मैं रोज राधा कृष्ण का नाम लूंगी। 2. मैं सच बोलूंगी। 3. मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी। 4. मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगी। 5. मैं शिकायत बंद करूंगी और शुक्रगुजार रहूंगी। मैं माफ करूंगी। 7. मैं अपना स्रोत नहीं भूलूंगी। यह मेरा वचन है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। राधे कृष्ण साक्षी हैं। इस कागज को मोड़कर राधा कृष्ण की तस्वीर के पीछे रख दे या पूजा स्थल में कहीं रख दे। यह तेरा संकल्प पत्र है, यह तेरी किस्मत की नई किताब का पहला पन्ना है। द पार कामिया है ताप। चौथा दिन महाजाप। चौथे दिन तुझे 1008 बार मंत्र जाप करना है। हाँ, 1008 बार। 1008 बार। मंत्र है ओम राधे कृष्णाय नमः। यह बहुत सरल मंत्र है, पर इसकी शक्ति अपार है। हर बार जब तू यह बोलता है तो एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है और वो कंपन तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। 1008 बार जपने से 1008 कवच बनेंगे, 1008 परतें। जो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर भेद नहीं पाएगी। 1008 बार जपने में लगभग 2-3 घंटे लगेंगे। मुझे पता है कि यह लंबा समय है, पर तू 2-3 घंटे मोबाइल पर बर्बाद कर सकता है, सोशल मीडिया पर बर्बाद कर सकता है, बेकार बातों में बर्बाद कर सकता है, तो अपनी किस्मत बदलने के लिए 2-3 घंटे नहीं दे सकता। जाप के लिए एक माला ले, रुद्राक्ष की या तुलसी की। एक माला में 108 मनके होते हैं, तो तुझे लगभग 9 से 10 माला फेरनी होगी, बैठकर शांत जगह पर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 5वां कदम, 5वां दिन, महादान। 5वें दिन तुझे दान करना है, पर यह सामान्य दान नहीं है, ये महादान है। सुबह किसी गरीब को भोजन करा, पूरा भोजन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी तेरे बस में हो। अगर बाहर नहीं जा सकता तो अपने हाथों से खाना बनाकर किसी को दे, मजदूर को, रिक्शा वाले को, चौकीदार को, किसी को भी। दोपहर किसी को कपड़े दे, पुराने ही सही पर साफ और अच्छी हालत में। अगर हो सके तो नए कपड़े दे, एक जोड़ी भी काफी है। शाम किसी मंदिर में जा और दान पेटी में जितना तेरे बस में हो रख। 11 रुपए भी चलेंगे, 21 भी, 51 भी, 112 भी। राशि मायने नहीं रखती, भावना मायने रखती है। और सबसे जरूरी, दान करते समय किसी को बताना मत, फोटो मत खींचना, सोशल मीडिया पर डालना मत। ये तेरे और राधा रानी के बीच की बात है, बस, कोई तीसरा नहीं। क्योंकि जो दान दिखावे के लिए करता है उसका फल नहीं मिलता, जो दान छुप कर करता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। छठा कदम, छठा दिन, यमुना स्नान या विकल्प। छठे दिन तुझे यमुना में स्नान करना है। अगर तू वृंदावन या मथुरा के पास रहता है तो सीधे जाकर यमुना में स्नान कर, पर अगर तू दूर रहता है और यमुना तक नहीं जा सकता तो चिंता मत कर, घर पर ही यमुना स्नान कर सकता है। एक बाल्टी पानी ले, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल। अगर गंगा जल नहीं है तो तुलसी के पत्ते और हल्दी डाल। फिर उस पानी को राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने रख। हाथ जोड़कर बोल, राधे माँ, यह साधारण जल है, पर तेरी कृपा से यह यमुना जल बन जाए, इसमें वही शक्ति आ जाए जो यमुना में है। मेरी श्रद्धा स्वीकार कर। फिर उस पानी से स्नान कर और कल्पना कर कि तू सच में यमुना में खड़ा है, वृंदावन में, राधा कृष्ण की भूमि में, और यमुना का पवित्र जल तेरे सारे पापों को, सारे दोषों को, सारी नकारात्मकता को बहा ले जा रहा है। 7वां कदम, 7वां दिन,
हवन 7वें दिन तुझे एक छोटा सा हवन करना है। अगर तेरे पास हवन कुंड है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो एक मिट्टी का बर्तन ले या ईंटों से एक छोटा सा कुंड बना ले। उसमें गाय के गोबर के कंडे, कपूर, अगरबत्ती, घी और हवन सामग्री रख। अगर हवन सामग्री नहीं है तो सूखे नारियल का छिलका, तिल, चावल, यह भी चलेगा। अग्नि जला और अग्नि में आहुति दे। हर आहुति के साथ बोल, ओम राधे कृष्णाय स्वाहा। कम से कम 21 आहुति दे। हर आहुति के साथ अपनी एक समस्या को अग्नि में समर्पित कर। पहली आहुति मेरा कर्ज जलाने के लिए, दूसरी मेरी बीमारी जलाने के लिए, तीसरी मेरे दुश्मनों की बुराई जलाने के लिए। ऐसे ही 21 आहुति। हवन की अग्नि सब कुछ शुद्ध करती है, सब कुछ जला देती है। तेरे पापों को, तेरे दोषों को, तेरी बाधाओं को, तेरे शत्रुओं की बुरी नजर को, सब कुछ। 8वां कदम, 8वां दिन, 108 फूलों की पूजा। 8वें दिन तुझे 108 फूल इकट्ठे करने हैं। कोई भी फूल, गेंदा, गुलाब, चमेली, जूही, जो भी मिले। 108 फूल, एक भी कम नहीं। और फिर इन 108 फूलों को राधा कृष्ण की तस्वीर पर चढ़ाना है, एक एक करके, हर फूल के साथ राधे राधे बोलते हुए। पहला फूल, राधे राधे ये फूल मेरे प्रेम का। दूसरा फूल, राधे राधे ये फूल मेरी श्रद्धा का। तीसरा फूल, राधे राधे ये फूल मेरे समर्पण का। ऐसे ही 108 फूल। 108 राधे राधे, 108 भावनाएं। जब 108वां फूल चढ़ेगा तो तू देखेगा कि राधा कृष्ण की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही है, जैसे उनकी आंखों में चमक आ गई है। ये संकेत होगा कि तेरी पूजा स्वीकार हो गई है। 8, 9वां कदम, 9वां दिन, पंचामृत अभिषेक। 9वें दिन तुझे पंचामृत से राधा कृष्ण का अभिषेक करना है 5 चीजों का मिश्रण। 1 दूध, दही, 3 घी, 4 शहद, 5 शक्कर। इन पांचों को मिला और राधा कृष्ण की मूर्ति पर या तस्वीर के सामने रखी हुई छोटी मूर्ति पर धीरे धीरे डाल। ये अभिषेक है, ये बहुत पवित्र क्रिया है। अभिषेक करते समय बोल, राधे माँ, ये दूध मेरी शुद्धता का, ये दही मेरी दृढ़ता का, ये घी मेरी श्रद्धा का, ये शहद मेरे प्रेम का, ये शक्कर मेरी मधुरता का। मैं अपना सब कुछ तुझे अर्पित करता हूँ। अभिषेक के बाद जो पंचामृत बचे उसे प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार को बांट और खुद भी ले। ये बहुत शक्तिशाली प्रसाद है। ये शरीर की बीमारियां दूर करता है, मन को शांत करता है, आत्मा को प्रकाशित करता है। 10वां कदम, 10वां दिन, रात्रि जागरण। 10वें दिन की रात तुझे जागना है, पूरी रात, सुबह तक। ये रात्रि जागरण है और ये बहुत शक्तिशाली साधना है। पूरी रात तुझे क्या करना है? रात 9 बजे से 10 बजे राधा कृष्ण की कथा पढ़ या सुन, उनकी लीलाओं के बारे में। रात 10 बजे से 11 बजे मंत्र जाप कर, ओम राधे कृष्णाय नमः, लगातार बिना रुके। रात 11 बजे से 12 बजे भजन गा, राधा कृष्ण के भजन, राधे राधे बरसाने वाली राधे या कोई भी जो तुझे पसंद हो। रात 12 बजे यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। रात 12 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। इस समय 15 मिनट शांत बैठ, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस बैठ और महसूस कर। तुझे एक अनुभव होगा, एक दिव्य अनुभव। शायद तुझे रोशनी दिखे, शायद कोई आवाज सुनाई दे, शायद तेरा शरीर कांपे, शायद आंसू बहे। जो भी हो, डर मत, यह राधा रानी की उपस्थिति है। रात 12:15 से 3 बजे और जाप कर या कथा सुन या भजन गा, जो भी तेरा मन करे। सुबह 3 से 4 बजे फिर से 15 मिनट शांत ध्यान। सुबह 4 से 5 बजे सूर्योदय की प्रतीक्षा कर और जब सूर्य उगे तो उसे प्रणाम कर। यह रात बहुत कठिन होगी, नींद आएगी, थकान होगी, मन बोलेगा छोड़ दे, सो जा, पर तुझे जागना है,
क्योंकि इस एक रात की जागरण की शक्ति इतनी है कि यह तेरे 11 जन्मों के पापों को काट सकती है। आप करूंगा 11वां कदम। 11वां दिन, महासंकल्प और समर्पण। 11वां दिन, आखिरी दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन। आज तुझे सब कुछ राधा कृष्ण को समर्पित करना है। सब कुछ, पूरी तरह। सुबह स्नान कर, साफ कपड़े पहन, पूजा स्थल पर बैठ, दीपक जला, अगरबत्ती लगा, फूल चढ़ा, प्रसाद रख और फिर हाथ जोड़कर बोल, राधे माँ, कान्हा जी। आज 11 दिन पूरे हो गए। मैंने जो भी किया वो अपूर्ण है। मैं अपूर्ण हूं। मेरी भक्ति अपूर्ण है। मेरा जाप अपूर्ण है। मेरा ध्यान अपूर्ण है। पर मेरा प्रयास सच्चा था। मेरी नीयत सच्ची थी। आज मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। मेरा शरीर तुम्हारा, मेरा मन तुम्हारा, मेरी आत्मा तुम्हारी, मेरा परिवार तुम्हारा, मेरा काम तुम्हारा, मेरा किस्मत तुम्हारी, मेरा अतीत तुम्हारा, मेरा वर्तमान तुम्हारा, मेरा भविष्य तुम्हारा। अब मैं नहीं, तुम हो। अब मेरी मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी है। अब मेरा रास्ता नहीं, तुम्हारा रास्ता है। मैं समर्पित हूं, पूरी तरह, बिना किसी शर्त के। बस एक प्रार्थना है, मेरी किस्मत बदल दो, मुझे एक नया जीवन दो, मुझे एक नई शुरुआत दो। और मैं वचन देता हूं, जब तक सांस है तब तक तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा गुणगान करूंगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब तू यह बोलेगा पूरी सच्चाई से, पूरे दिल से, तो कुछ होगा, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। तुझे एक अनुभव होगा, शायद शांति का, शायद प्रकाश का, शायद प्रेम का, शायद आंसुओं का, शायद कांपन का, शायद गर्माहट का। कुछ न कुछ होगा जरूर। और वो अनुभव तुझे बता देगा कि हाँ, राधा रानी ने सुन लिया, स्वीकार कर लिया, अब सब बदलेगा। 11 दिनों के बाद क्या होगा, विस्तार से मेरे बच्चे। जब ये 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो तेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पर यह तूफान विनाश का नहीं, निर्माण का होगा। ये तूफान तोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा। पहले 3 दिन में तुझे छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। किसी अनजान व्यक्ति से अच्छी बात होगी, कोई पुराना दोस्त अचानक याद करेगा, कोई खोई हुई चीज मिल जाएगी, रास्ते में कोई शुभ चिन्ह दिखेगा, मोर का पंख, सफेद फूल, मंदिर की घंटी की आवाज। ये सब संकेत है कि राधा रानी ने काम शुरू कर दिया है। पहले हफ्ते में तेरे मन में एक अजीब सी शांति आएगी। जो चिंता रात दिन सताती थी वो कम होने लगेगी। जो डर हमेशा रहता था वो हल्का पड़ने लगेगा। तू बेहतर सोएगा, बेहतर खाएगा, बेहतर महसूस करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, क्या बात है, आज कुछ अलग लग रहे हो, कुछ अच्छा दिख रहा है। पहले 21 दिनों में एक बड़ा बदलाव आएगा। कोई बड़ी समस्या हल होगी, या कोई बड़ा मौका आएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति तेरी जिंदगी में आएगा जो तेरी मदद करेगा, या कोई ऐसी घटना होगी जो तेरे रास्ते को बदल देगी। पहले 40 दिनों में तेरी किस्मत पूरी तरह पलट जाएगी। वो दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे, वो काम होंगे जो सालों से अटके थे, वो पैसा आएगा जो सालों से रुका था, वो रिश्ते सुधरेंगे जो सालों से बिगड़े थे, वो बीमारी ठीक होगी जो सालों से परेशान कर रही थी। और 108 दिनों में, 108 दिनों में तू एक बिल्कुल नया इंसान होगा। पहचान में नहीं आएगा। वो पुराना तो टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ, रोता हुआ, वो खत्म हो चुका होगा। और एक नया तू होगा, मजबूत, आत्मविश्वासी, खुशहाल, सफल, स्वस्थ, राधा रानी का लाडला। अब चेतावनी, ये गलतियां बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। अब मैं तुझे कुछ ऐसी गलतियां बताती हूं जो बहुत से लोग करते हैं और सारा किया कराया बर्बाद कर देते हैं। तू ये गलतियां बिल्कुल मत करना।
पहली गलती, अधीरता। बहुत से लोग 2-3 दिन करते हैं और फिर बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, बेकार है, काम नहीं करता। अरे भाई, तेरी किस्मत सालों से बिगड़ी है। क्या तू सोचता है कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी? पेड़ लगाओगे तो फल तुरंत थोड़ी आएगा। बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, धूप लगनी पड़ेगी, समय लगेगा, पर फल जरूर आएगा। बस धैर्य रख। दूसरी गलती, दिखावा। कुछ लोग पूजा करते हैं और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। आज 108 बार मंत्र जपा, ब्लेस्ड, स्पिरिचुअल, राधे राधे। अरे, ये भक्ति है या मार्केटिंग? भगवान को तेरे इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं चाहिए, उन्हें तेरा दिल चाहिए, तेरी सच्ची भक्ति चाहिए। तो चुपचाप कर, किसी को मत बता। ये तेरे और राधा रानी के बीच का मामला है। तीसरी गलती, आधा अधूरा करना। कुछ लोग 5 दिन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 3 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। 11 दिन लगातार, बिना एक भी दिन छोड़े, बिना एक भी कदम छोड़े। अगर बीच में एक भी दिन छूट गया तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, पहले दिन से। चौथी गलती, संदेह। पता नहीं होगा भी या नहीं, शायद हो जाए, देखते हैं। यह संदेह है, और संदेह भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू करे तो पूरे विश्वास से कर, 100% विश्वास। होगा नहीं, होकर रहेगा, यह भाव रख। शायद नहीं, निश्चित, यह भाव रख। पांचवी गलती, अच्छे दिनों में भूल जाना। यह सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है। जब तेरे अच्छे दिन आने लगेंगे, जब पैसा आने लगेगा, जब काम बनने लगेगा, जब सब ठीक होने लगेगा, तो बहुत से लोग भगवान को भूल जाते हैं। अब क्या जरूरत है पूजा की, अब तो सब ठीक है। फिर वही, फिर से बुरे दिन, फिर से मुसीबत, फिर से रोना धोना। अगर तू ये गलती करेगा तो मैं हाथ खींच लूंगी, परमानेंटली। फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये मेरा फाइनल वार्निंग है। उनकी कहानियां जिन्होंने सुना और बदल गए। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ लोगों की कहानियां बताती हूं जिन्होंने पहले भी ऐसी चेतावनी सुनी और अपनी जिंदगी बदल ली। पहली कहानी, रमेश, उम्र 42, दिल्ली। रमेश एक ऑटो ड्राइवर था। 5 लाख का कर्ज था, पत्नी बीमार थी, बेटे की पढ़ाई रुक गई थी। रोज सुबह से रात तक ऑटो चलाता, पर कमाई इतनी नहीं होती कि कर्ज भी चुकाए और खाना भी खिलाए। एक दिन उसने ऐसी ही एक वीडियो देखी। उसने सब कुछ किया जो बताया गया। 11 दिन का विधान, पूरी श्रद्धा से। 21वें दिन उसे एक सवारी मिली, एक बिजनेसमैन। बातों बातों में रमेश ने बताया कि वो बहुत मेहनती है, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। उस बिजनेसमैन ने रमेश को अपनी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दे दी। 25,000 रुपए महीना। पहले 8,000, 10,000 कमाता था। 3 महीने में कर्ज चुका दिया, पत्नी का इलाज करवाया, बेटे को स्कूल में वापस दाखिला दिलाया। आज रमेश उसी कंपनी में सुपरवाइजर है, 45,000 कमाता है और रोज सुबह राधा कृष्ण की पूजा करता है, कभी नहीं भूलता। दूसरी कहानी, प्रीति, उम्र 28, जयपुर। प्रीति की शादी नहीं हो रही थी। 5 साल से रिश्ते आ रहे थे, पर हर बार कुछ न कुछ हो जाता और रिश्ता टूट जाता। कभी कुंडली नहीं मिलती, कभी लड़के वाले मना कर देते, कभी लड़का पसंद नहीं आता। परिवार परेशान, रिश्तेदार ताने मारते। प्रीति रोज रोती। एक दिन उसकी सहेली ने उसे ऐसी ही एक वीडियो भेजी। प्रीति ने सुनी और 11 दिन का विधान किया, पूरी श्रद्धा से। 35वें दिन एक रिश्ता आया, बहुत अच्छा लड़का, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी और सबसे बड़ी बात, कुंडली भी मिल गई। 3 महीने में शादी हो गई। आज प्रीति खुश है, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और प्रीति रोज वृंदावन की तरफ मुंह करके राधा रानी को धन्यवाद बोलती है। तीसरी कहानी, सुरेश, उम्र 55, मुंबई। सुरेश को कैंसर हो गया था, तीसरी स्टेज।
डॉक्टर ने बोला 6 महीने है बस। सुरेश टूट गया। उसने सोचा कि अब सब खत्म है, पर उसकी बेटी ने उसे ऐसी एक वीडियो दिखाई। सुरेश ने सोचा मरना तो है ही, चलो आखिरी बार भगवान को मौका देते हैं। उसने 11 दिन का विधान किया, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से। 15वें दिन डॉक्टर ने फिर से टेस्ट किए और डॉक्टर हैरान रह गया। कैंसर की ग्रोथ रुक गई थी। 40वें दिन फिर टेस्ट हुए, कैंसर श्रिंक हो रहा था। 6 महीने बाद कैंसर गायब, पूरी तरह। डॉक्टर ने कहा यह मेडिकल साइंस से परे है, ये चमत्कार है। सुरेश जानता है कि ये चमत्कार किसका है, राधा रानी का। और आज सुरेश 60 साल का है, स्वस्थ है, खुश है और रोज मंदिर जाता है। ये कहानियां सच है, 100% सच। और ऐसी हजारों कहानियां हैं, लाखों कहानियां हैं, पर उनकी कहानियां भी हैं जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने अनदेखा किया, जिन्होंने मजाक समझा। उनकी कहानियां मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सुनने लायक नहीं है। बस इतना समझ ले कि उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। तू कौन बनना चाहता है, रमेश, प्रीति, सुरेश जैसा, या उन लोगों जैसा जिनकी कहानी सुनाने लायक भी नहीं?